स्वागत है एक बार फिर से आप सभी व्यूअर्स का। पिछले वीडियो में हम लोगों ने काउंट फंक्शन के बारे में सीखा था। आज हम लोग सम फंक्शंस के बारे में सीखेंगे। सबसे पहले तो हम आप सभी को थैंक्स बोलना चाहेंगे जो आपने पिछले वीडियो को इतना लाइक किया, शेयर किया, और उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो को भी आप पसंद करेंगे। जैसा कि नाम ही है वीडियो का, धमाल सम फंक्शंस का इन एक्सेल। तो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं क्या धमाल होने वाला है। आज का जो टॉपिक है वो हमारा सम फंक्शन है। तो सम के डिफरेंट जो फॉर्म्स हैं वो हम लोग आज डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि आप सम फंक्शंस में देख रहे हैं, पहला फंक्शन जो है आपका सम फंक्शन है, दूसरा आपका सम इफ़ है, तीसरा आपका सम इफ्स है। जिस तरीके से उसमें काउंट इफ्स थे, उसी प्रकार से यहाँ पर सम इफ्स हैं। फिर एक आपका फंक्शन आता है सम प्रोडक्ट। नाम से ही पता चल रहा है सम प्रोडक्ट, यानी कि प्रोडक्ट का सम करता है। फिर आ रहा है सम एसक्यू, यानी कि स्क्वायर का सम करता है। ठीक है। फिर आ रहा है सम x2 यानी कि सम ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ठीक है। फिर नेक्स्ट है आपका फंक्शन सम एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का जो रिजल्ट आएगा उनका सम करेगा। फिर लास्ट है आपका सम एक्स माइनस वाई टू, है ना, XMY2, यानी कि यहाँ पे ये क्या करेगा, x माइनस वाई टू का जो होल स्क्वायर होगा उसका सम करेगा। ठीक है। तो चलिए वन बाई वन देखते हैं। तो जैसा कि सम फंक्शन है, आपका पहला फंक्शन है, तो उसकी डेफिनेशन कहती है एड्स ऑल द नंबर्स इन अ रेंज ऑफ सेल्स। ठीक है। सिंटेक्स क्या है इसका, सम नंबर 1 नंबर 2 एंड सो ऑन। ठीक है। एक चीज़ आपको ध्यान देने वाली बात है कि आपको फंक्शन का सिंटेक्स समझना चाहिए। ठीक है। तो वो समझने वाली बात इसमें क्या है कि देखिए फंक्शन का जो नाम है वो आपने सम है। ठीक है। इसमें आपका जो ब्रैकेट में लिखा गया है, स्मॉल ब्रैकेट में, तो ब्रैकेट का बड़ा रोल है कि कौन सा ब्रैकेट कहाँ पर किस टाइप से लगा हुआ है, उसका बड़ा रोल है। तो देखिए जैसा कि आपने देखा जितने भी फंक्शंस होते हैं सब में हम लोग स्मॉल ब्रैकेट का यूज़ करते हैं और एंड भी हम स्मॉल ब्रैकेट से करते हैं। ठीक है। तो जैसा कि हम देख रहे हैं कि यहाँ पर नंबर 1 नॉर्मल लिखा हुआ है, लेकिन नंबर 2 को इन्होंने स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिख रखा है। ठीक है। नंबर 2 को स्क्वायर ब्रैकेट में लिखा है एंड सो ऑन भी स्क्वायर ब्रैकेट में चलेगा। तो इसका क्या मतलब है, जो स्क्वायर ब्रैकेट में जो लिखने का मतलब है क्या होता है। ठीक है। तो वो जो नंबर स्क्वायर ब्रैकेट में लिखे गए हैं तो उनका मतलब ये है कि हमारा जो रिक्वायर्ड है वो केवल नंबर 1 है। ठीक है। यानी कि अगर आप एक नंबर भी दे देंगे तब भी हमारा सम फंक्शन काम करेगा। ठीक है। और नंबर 2 नंबर 3 एंड सो ऑन जो भी चलेंगे वो हमारे ऑप्शनल नंबर होंगे। अगर आप देते हैं तो भी ठीक है, अगर नहीं देते हैं तब भी आपको कोई एरर जनरेट नहीं होगी। ठीक है। अच्छा, अब एग्जाम्पल में हम लोगों ने क्या किया है, सम किया है F2 से लेके F11, यानी कि कोई एक कॉलम है F, ठीक है, उसमें सेकंड वाली सेल से लेके, ठीक है, F2 सेल से लेके हमने F11 तक जो भी आपकी वैल्यूज़ हैं उनका सम किया गया है। ठीक है। जिसका रिजल्ट आपका यहाँ पे 16,700 आ रहा है। ठीक है। तो चलिए देखते हैं कैसे क्या हो रहा है। तो जैसा कि हम देख रहे हैं कि यहाँ पर जो हमारा डिटेल है वो एज इट इज़ है, जैसा कि हम लोगों ने काउंट फंक्शन में यूज़ करी गई थी। यहाँ पर पेशेंट आईडी है, पेशेंट का नाम है, क्या उनको डिजीज़ है, वार्ड कौन से वार्ड में एडमिट हैं, कौन डॉक्टर उनको देख रहे हैं, और कितनी फ़ीस है, उनका कॉन्टैक्ट नंबर वगैरह क्या है ना। तो ये डिटेल्स आपकी वही हैं जो आपने काउंटिंग फंक्शन में यूज़ करी थी। तो अब जो हमारा यहाँ पर टारगेट है वो हमारा है सम फंक्शन। ठीक है। तो सम फंक्शन आपका क्या कह रहा है, सम फंक्शन आपका कह रहा है कि एड्स द ऑल द नंबर्स इन अ रेंज ऑफ सेल्स। ठीक है। तो ये जितने भी नंबर्स होंगे उनको ये जोड़ेगा। ठीक है। यहाँ जोड़ेगा, वहाँ क्या कर रहा था, गिनना। गिनना और जोड़ने में अंतर है, देखिए, है ना। वहाँ चीज़ें गिनी जा रही थी कि 1 2 3 4 इस तरह से गिनती कर रहे थे, यहाँ पर टोटल जोड़ा जाएगा। ठीक है। अच्छा, तो जैसा कि हम जानना चाहते हैं कि ये जो हॉस्पिटल है इसमें टोटल कितनी फ़ीस आती है। तो हमें यहाँ पर क्या जानना है, हम यहाँ पर जानना चाहते हैं कि इस हॉस्पिटल को टोटल कितनी फ़ीस मिलती है। ठीक है। तो एक सीधे सा बात है कि हम लोग जो फीस वाला कॉलम है उसको ऐड करना चाहते हैं, दैट्स इट। ठीक है। तो हम यहाँ पर कौन सा फॉर्मूला यूज़ करेंगे, इक्वल्स टू SUM सम लगाएंगे और ब्रैकेट लगाएंगे। ठीक है। तो एक तो तरीका ये है कि आप एक एक वैल्यू सेलेक्ट करें कॉमा करके, है ना। तो ये तो बहुत लेंदी हो जाएगा, तो ये तरीका तो बिल्कुल नहीं कहूँगा आपको फॉलो करने के लिए। आप क्या करें, या तो आप क्या करें कि सबसे पहले आप जो स्टार्टिंग सेल है उसको सिलेक्ट करें और शिफ्ट के साथ डाउन एरो प्रेस करें, क्योंकि यहाँ पर आपको डाउन में सिलेक्शन करना है। ठीक है।
तो यानी कि आप F2 से लेके F11 ये कर सकते हैं, या फिर आप ये कर सकते हैं कि F2 प्रेस करें, जो भी आपकी सेल जहाँ से स्टार्टिंग पॉइंट है वहाँ पे सेल को सिलेक्ट करें, कॉलन लगाएं और जहाँ तक सिलेक्ट करना है उस वाली सेल पर क्लिक कर दें जाके। तो इस तरीके से आपकी रेंज सेलेक्ट हो जाती है। ठीक है, अच्छा बस एंटर कर दें। तो ये देखिए आपका टोटल आ गया 16,700। ठीक है, जो कि आपका यहाँ पर आ रहा था 16,700, है ना। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं F2 से लेके F11। तो ये तो बात रही नॉर्मल सम करने की। ठीक है, फिर आपका जो दूसरा फंक्शन है वो आपका दूसरा फंक्शन जो है वो है आपका सम इफ़। तो सम इफ फंक्शन क्या करेगा, सम इफ फंक्शन क्या करेगा, एड्स द सेल, ये क्या करेगा, सेल्स को ऐड करेगा। ठीक है, स्पेसिफाइड बाय अ गिवन कंडीशन और क्राइटेरिया, यानी कि जो भी आपने कंडीशन दी है उसके अकॉर्डिंग ये उन सेल्स को केवल ऐड करेगा। ठीक है, तो सिंटैक्स इसका क्या है, देखिए सिंटैक्स इसका है सम इफ और फिर लिखा हुआ है रेंज कॉमा क्राइटेरिया, और देखिए सम रेंज में फिर से यहाँ पर स्क्वायर ब्रैकेट लगा दिया। तो सम रेंज में स्क्वायर ब्रैकेट लगाने का मतलब है कि ये आपका ऑप्शनल है, यानी कि आपको दो चीज़ देनी होंगी, रेंज एंड क्राइटेरिया। ठीक है, सम रेंज आपका ऑप्शनल है, जब आपको रिक्वायर्ड हो तब आप लगाएं, अदरवाइज बिना उसके भी आपको रिजल्ट मिल जाएगा, कोई एरर नहीं देगा। अच्छा, तो जैसा कि हम यहाँ पर देख रहे हैं कि हमने एग्जाम्पल में आपको दिखाया है कि यहाँ पर हमने फॉर्मूला लगाया इक्वल्स टू सम इफ़। ठीक है, और हमने यहाँ पर क्या करा, F2 से लेके F11 तक सिलेक्ट करा। हमने कहाँ से सिलेक्ट करा, F2 से लेके F11 तक, यानी कि हमने जिस कॉलम में आपकी फ़ीस लिखी थी उस पूरी फीस के कॉलम को हमने सिलेक्ट कर लिया। ठीक है, और फिर देखिए यहाँ पर क्योंकि हमने जो रेंज ली है वो कंटेंट्स क्या कर रही है, वो नंबर कंटेन कर रही है। ठीक है, अब क्योंकि वहाँ पर नंबर कंटेन कर रही है तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पर हमने क्या कर दिया, कंडीशन दे दी ग्रेटर देन 1500। तो ये क्या करेगा, ये केवल उन सेल्स की वैल्यू को ऐड करेगा, ठीक है, जिनकी वैल्यू ग्रेटर देन 1500 होगी। ठीक है, तो यहाँ पर हमें सम रेंज देने की ज़रूरत नहीं है, आप समझ रहे होंगे। तो यहाँ पर ये क्या करेगा कि F2 से लेके F11 तक वो वैल्यू को जोड़ेगा जिनकी वैल्यू ग्रेटर देन 1500 है। तो रिजल्ट क्या आना चाहिए, 10,500। चलिए देखते हैं। तो हमने यहाँ पर क्या किया, इक्वल्स टू लगाया, SUM लगाया, IF लिखा। ठीक है, देखिए सम इफ लिखा, तो वैसे यहाँ पर आपको दिखा रहा है कि एड्स द सेल स्पेसिफाइड बाय अ गिवन कंडीशन और क्राइटेरिया। फिर हमने यहाँ पर ब्रैकेट लगाया, तो देखिए यहाँ पर सिंटेक्स आ गया रेंज, क्राइटेरिया और सम रेंज। अब हमारी रेंज क्या है, हमारी रेंज तो F2 से लेके F11 तक है। ठीक है, और यहाँ पर हमें क्राइटेरिया क्या देना है, देखिए एक चीज़ ध्यान रखनी, क्राइटेरिया जो भी देंगे आप वो डबल इनवर्टेड कॉमा के अंदर देंगे। तो हमने क्या कहा था, ग्रेटर देन 1500। तो अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि आप सम तो कर रहे हो, लेकिन अपनी कंडीशन जो आपने दे रखी है, स्पेसिफाइड कंडीशन है या क्राइटेरिया है, उसके अकॉर्डिंग ही उन सेल्स को ये ऐड करेगा। ठीक है, जैसा कि हम देख रहे हैं यहाँ पर पहली जो सेल में जो वैल्यू है आपकी, अजय जो पेशेंट नेम है, जिनको कोल्ड हो रखा है, जिनका वार्ड जनरल है और डॉक्टर गुलाटी हैं, उनकी फ़ीस कितनी है, 2000। ठीक है, उन्होंने 2000 पे करी है, तो यानी कि इनको तो ऐड करेगा ही करेगा। फिर आती है अमित की बारी। अमित में आपने क्या देखा कि अमित तो यहाँ पर 1500 है, तो 1500 है तो हम इनको तो कंसीडर ही नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पर इक्वल नहीं लगा है। अगर इक्वल लगा होता तो ये 1500 भी इंक्लूड हो जाती। अच्छा, फिर बात आती है उदय की। उदय ने तो 1200 फीस पे करी है, तो इनको हमें नहीं देखना है। अंकिता की बात आती है, अंकिता ने 2000 पे किया है, तो ये तो हमारे इंक्लूड हो जाएंगे। तो अब हमारी कितनी हो गई अब तक, 4000। ठीक है, फिर मोहित 1500, इनको भी इंक्लूड नहीं करेंगे। फिर अर्चना 2000, इनको इंक्लूड करेंगे, तो हमारी कितनी हो गई अब तक फीस, 6000। ठीक है, फिर सरिता की जो फ़ीस है वो हमारी 1000 है, तो हम इनको भी इंक्लूड नहीं करेंगे। फिर गोपाल की जो फ़ीस है वो है हमारी 2500, तो 6000 हमारी हो चुकी थी, 8500 हो गई अब, है ना। फिर आती सुरेश की बारी, तो सुरेश की हमने जो फ़ीस देखी, सुरेश ने कितनी फ़ीस पे करी है, 2000, तो हमारी हो गई 8500 हो चुकी थी, उसमें 2000 ऐड करेंगे तो हमारी हो जाएगी 10500। और फिर अंकित ने तो 1000 पे करी, इनको हमने इंक्लूड नहीं करना है, तो हमारा जो रिजल्ट आना चाहिए वो 10500, जैसा कि हम लोगों ने इसमें आपको स्लाइड में दिखाया था। तो देखिए रिजल्ट आ गया आपका 10500। क्लियर है। ठीक है, हमने कुछ नहीं किया, हमने देखिए यहाँ पर क्या किया, हमने अपनी सम इफ का फॉर्मूला लगाया। ठीक है, और हमने रेंज ले ली, और फिर जो भी हमें क्राइटेरिया हमसे बोला गया था कि हमें केवल उन सेल्स को ऐड करना है जो 1500 से ज़्यादा वैल्यूज़ कंटेन कर रहे हो।
ठीक है। तो 1500 से जो ज़्यादा वैल्यूज़ कंटेन कर रहे थे वो एक ये थे, 2 ये हो गए, 3 ये हो गए, 4 ये हो गए, 5 ये हो गए। तो 5 लोग थे, ठीक है, जिनमें से केवल एक आपकी 2500 पे कर रहे थे, बाकी 4 लोग जो थे वो 2000 पे कर रहे थे, ठीक है। तो 8000 वो हो गया और 2500 ऐड करें तो हमारा 10500 टोटल आ गया, ठीक है। तो इस तरीके से आपका सम इफ फंक्शन हो गया। अच्छा, वहीं पर अगर हम बात करना चाहें कि हम ये जानना चाहते हैं कि देखिए यहाँ पर हमें दूसरा क्या कर रखा है, हमने यहाँ पर एक फंक्शन यूज़ कर रखा है एग्जाम्पल में कि सम इफ फंक्शन यूज़ करा है, उसमें हमने रेंज ले ली C2 से लेके C11 और हमने डबल इन्वर्टेड के ओमा के अंदर लिख दिया कोल्ड, ठीक है। इसका मतलब ये हो गया कि हमने रेंज तो दे दी C2 से लेके C11, यानी डिजीज़ वाली कॉलम को हमने सेलेक्ट कर लिया और उसमें जो हमें डिजीज़ देखनी है वो केवल कोल्ड की देखनी है। और यहाँ पे देखिए जो हमने रेंज ली है उसमें हमारे नंबर्स नहीं आए हैं, ठीक है। तो हमने क्या करा, हमें जोड़ना है तो जोड़ने वाली तो सम रेंज हमारी न्यूमेरिक होनी चाहिए, है ना। तो अच्छा, तो हमने यहाँ पर क्या करा है, रेंज दिया, क्राइटेरिया दिया कोल्ड, ठीक है, यानी कि उस डिजीज़ में से जिनको कोल्ड होगा उनको ये जोड़ेगा, ठीक है। लेकिन जोड़ेगा क्या, जोड़ेगा उनकी फ़ीस। तो फीस हमारी कौन से कॉलम में लिखी है, F2 से लेके F11 वाले कॉलम में, है ना, यानी F कॉलम में लिखी है। तो हमारी जो रेंज हो जाएगी F2 से लेके F11, ठीक है। अच्छा, या फिर हम लोग डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर कोल्ड ना लिखना चाहें तो हम लोग कोल्ड वाली सेल पर क्लिक कर दें, ठीक है। तो जैसा कि हमने यहाँ पर दिखाया है आपको, सम इफ फंक्शन लगाया है आपने, यहाँ पर C2 से लेके C11 किया और यहाँ पर आपने एक सेल कौन सी सिलेक्ट कर ली, C2, जिसमें कोल्ड लिखा होगा, ठीक है। और आपने जो सम रेंज यानी कि जो जोड़ना है, तो जोड़ना क्या है, जो उन्होंने फीस पे करी है, ठीक है। तो ये केवल उन सेल्स को ऐड करेगा जिनकी डिजीज़ कोल्ड होगी, ठीक है। तो इसका जो रिजल्ट आ रहा है वो 7700 आ रहा है। चलो चेक कर लेते हैं। जैसा कि हम यहाँ पर देखना चाहते हैं कि इक्वल्स टू SUM सम IF इफ लगाया और आपने आपकी रेंज कौन सी दे दी, ये डिजीज़ वाली कॉलम, ठीक है। ये आपकी डिजीज़ वाली कॉलम C2 से लेके C11 तक हो गई। तो एक तरीका तो ये है कि आप डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर कोल्ड लिख लें, ठीक है। फिर सम रेंज, अब सम रेंज जोड़ना क्या है, तो वही हमारी ये सेल हो जाएगी, ठीक है। और जैसे ही एंटर करेंगे देखिए क्या आ गया, 7700। या फिर हमने आपको कहा कि इक्वल्स टू SUMIF लिखें और अब आप यहाँ से कॉलम सेलेक्ट कर लें, ये डिजीज़ वाला कॉलम सेलेक्ट हो गया। या फिर आप अब क्या करें, कोल्ड वाली सेल पर क्लिक कर दें जाके, ठीक है। और फिर जोड़ना क्या है, उसकी फ़ीस जोड़नी है, तो उस पर क्लिक कर दें और जैसे एंटर करेंगे तो देखिए वही सेम रिज़ल्ट आ जाएगा, है ना। अच्छा, अब कुछ और बात कर लेते हैं। अब हम जानना चाहते हैं कि जनरल वार्ड के पेशेंट से कितनी फ़ीस आती है, ठीक है, या प्राइवेट वार्ड के पेशेंट से कितनी फ़ीस आती है। तो चलिए हम लोग जानना चाहते हैं कि प्राइवेट वार्ड से कितनी फ़ीस आती है। तो हमने इक्वल्स टू लिखा, SUMIF लिखा, ठीक है। और हमने रेंज अब की बार कौन सी ले ली, वार्ड वाली कॉलम, कॉमा लगाया और हमें प्राइवेट देखना है तो प्राइवेट पे क्लिक कर लिया, जनरल देखना होता तो जनरल पे क्लिक कर देते, ठीक है। अब हमें उनकी फ़ीस ऐड करनी है कि जो जो प्राइवेट वार्ड में उनसे हमें फ़ीस कितनी मिलती है। तो देखिए प्राइवेट वार्ड में एक आपके अमित हैं, ठीक है, और दूसरे प्राइवेट वार्ड में एक मोहित हैं, सरिता हैं, ठीक है। ये 3 पेशेंट हैं जो प्राइवेट वार्ड में हैं, ठीक है। तो जो अमित हैं वो कितनी फ़ीस पे करते हैं, 1500। वहीं पर जो मोहित हैं वो कितनी फ़ीस पे करते हैं, 1500। वहीं पर सरिता जो हैं वो कितना फ़ीस पे करती हैं, 1000, ठीक है। तो टोटल कितनी हो गई, 1500 1500 3 हो गई, ठीक है, 3000 और 1000 4000। तो रिज़ल्ट हमारा कितना आना चाहिए, 4000। तो देखिए रिज़ल्ट आ गया आपका 4000। अच्छा, फिर अब हम बात करना चाहते हैं कि हमें ये जानना है कि डॉक्टर गुलाटी की इनकम कितनी है, ठीक है। अब हम ये जानना चाहते हैं डॉक्टर गुलाटी की इनकम कितनी हो रही है। तो देखिए यहाँ पर भी वही बात आ गई, इक्वल्स टू SUMIF सम इफ लगाया और हमारी अब रेंज क्या हो जाएगी, रेंज हो जाएगी हमारी डॉक्टर वाली कॉलम, ठीक है, कॉमा। अब हमें कौन से डॉक्टर का देखना है, डॉक्टर गुलाटी, तो हमने डॉक्टर गुलाटी वाली सेल पर क्लिक कर लिया, ठीक है। फिर हमें जोड़ना क्या है, उनकी फ़ीस, तो हमने ये फ़ीस कॉलम को सिलेक्ट कर लिया। तो देख रहे हैं आप यहाँ पर गुलाटी एक 2000, ठीक है, फिर ये गुलाटी 2000 4000 हो गया, फिर यहाँ पर 2500, फिर 2000, फिर 1000, ठीक है। तो यानी कि टोटल आपकी कितनी हो गई, 9500,
ठीक है। तो टोटल आपकी कितनी हो गई 9500, 2000, फिर ये 2000 4000 हो गई आपकी, 4000 के बाद यहाँ पर आपकी 2500 हो गई, यानी कि 6500 हो गई, यहाँ पर 8500 हो गई, और यहाँ पर 9500 हो गई, है ना। तो टोटल जो गुलाटी की इनकम है, डॉक्टर गुलाटी की जो इनकम हो रही है वो कितनी हो रही है 9500, है ना। तो देखिए इस तरीके से आप निकाल सकते हैं। अच्छा, वहीं पर अगर हम ये जानना चाहते हैं कि जो डॉक्टर गुलाटी की जो इनकम हो रही है, ठीक है, वो कोल्ड के पेशेंट से कितनी हो रही है, समझ रहे हैं, यानी कि डॉक्टर गुलाटी की जो इनकम हो रही है वो कोल्ड के पेशेंट से कितनी हो रही है। तो अब देखिए यहाँ पर क्या बात आ गई कि डॉक्टर गुलाटी, ठीक है, और कोल्ड के पेशेंट, तो यहाँ पर हमारा सम वेव फंक्शन फेल हो जाता है। क्यों फेल हो जाता है? फेल इसलिए हो जाता है क्योंकि अब हम जो हैं वो 2 कॉलम से रिजल्ट चाहते हैं, ठीक है। एक तो हम ये चाहते हैं कि जो डिजीज़ है उसमें से केवल कोल्ड को सिलेक्ट करे, और जो डॉक्टर्स हैं उनमें से केवल डॉक्टर गुलाटी को कंसीडर करें, ठीक है। अब अगर ऐसी बात आती है तो हमें यहाँ पर सम वेव फंक्शन नहीं काम करेगा। तो वहाँ पे कौन सा फंक्शन काम करेगा? वहाँ पर जो फंक्शन हमारा काम करेगा वो होगा हमारा सम इफ्स इक्वल्स टू SUMIFS, ठीक है, सम इफ्स। तो इसमें हमें देखिए सम रेंज लेनी है, ठीक है। उसके बाद हमें अब देखिए यहाँ पर और सम इफ में फ़र्क देखिए कितना है। तो पहले वहाँ पर रेंज ले रहे थे, देन क्राइटेरिया ले रहे थे, देन सम रेंज, यानी कि किसको जोड़ना है वो ले रहे थे। लेकिन अब यहाँ पर देखिए जस्ट उल्टा हो गया, यहाँ पर सम रेंज यानी जोड़ने वाली चीज़ को पहले लिया जा रहा है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। सम इफ में जोड़ने वाली चीज़ को सबसे लास्ट में किया था, जबकि सम इफ्स में जोड़ने वाली चीज़ को सबसे पहले ला रहे हैं। तो सम रेंज हमने पहले सेलेक्ट कर ली, कॉमा। अब हमें जो भी क्राइटेरिया देना है, रेंज देनी है, वो हमें सेलेक्ट करनी होगी। हमें डिजीज़ वाले कॉलम को सिलेक्ट करना होगा, ठीक है। उसमें से हमें क्राइटेरिया क्या देना है? कोल्ड। तो हमने यहाँ पर क्या करा? कोल्ड को सिलेक्ट कर लिया। फिर दूसरी रेंज क्या है हमारी? यहाँ से डॉक्टर को लेना था, यहाँ पर हमने डॉक्टर्स वाली कॉलम को सिलेक्ट कर लिया, और यहाँ पे हमने कॉमा करके दे दिया आपको गुलाटी, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर हम ये देखेंगे कि डॉक्टर गुलाटी की कोल्ड के पेशेंट से कितनी इनकम होती है। तो देखें पहले, क्या इनको कोल्ड है? हाँ बिल्कुल, अजय को कोल्ड है, ठीक है। और उनको डॉक्टर कौन देखते हैं? डॉक्टर गुलाटी। तो इनकी फ़ीस जुड़ जाएगी 2000, ठीक है। फिर बात करते हैं अमित की। अमित को फीवर है, तो हम लोग इनको वैसे भी कंसीडर नहीं करेंगे, डॉक्टर कोई भी हो, ठीक है। फिर बात करते हैं उदय की। अब उदय को कोल्ड है, इनको तो हम कंसीडर करेंगे, लेकिन उदय के जो डॉक्टर हैं वो हैं डॉक्टर गीता, तो हम इनको भी कंसीडर नहीं करेंगे। फिर बात करते हैं अंकिता की। अंकिता को तो मलेरिया है, इनको तो हमें ध्यान भी नहीं देना है। हालांकि इनको डॉक्टर जो हैं वो डॉक्टर गुलाटी देखते हैं, लेकिन हमारा क्या था, कंडीशन ये थी कि हमें केवल कोल्ड के पेशेंट देखने हैं और जो डॉक्टर गुलाटी जिनको देखते हो। तो ये भी हमारे कंडीशन में नहीं सेटिस्फाई कर रही है। फिर बात करते हैं मोहित की। बिल्कुल मोहित को कोल्ड है, हम देख रहे हैं यहाँ पर मोहित को कोल्ड है, लेकिन इनको डॉक्टर अभय देखते हैं, तो ये भी हमारी कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहे हैं, ठीक है। फिर बात करते हैं अर्चना की। अर्चना को फीवर है, ठीक है, अर्चना को फीवर है, तो वैसे ही हम लोग इनको कंसीडर नहीं करेंगे, डॉक्टर इनको गीता देख रही है ना। अच्छा, फिर बात आती है सरिता की। तो सरिता को फीवर है, इनको भी हम लोग ध्यान नहीं देंगे। फिर बात करते हैं गोपाल को मलेरिया है, इनको भी हम ध्यान नहीं देंगे। फिर देखिए सुरेश हैं जिनको कोल्ड है, और देखिए इनको डॉक्टर गुलाटी देखते हैं। तो 2000 हमारी इनकी पहले फीस हो चुकी थी, और 2000 इनसे मिल गई, तो हो गई टोटल इनकी 4000। फिर बात करते हैं अंकित की। अंकित को भी देखिए कोल्ड हो रखा है, और इनको जो डॉक्टर देख रहे हैं वो डॉक्टर गुलाटी देख रहे हैं, और इनकी जो फीस है वो इनको कितनी मिल रही है? 1000। तो डॉक्टर गुलाटी को कोल्ड के पेशेंट से टोटल कितनी इनकम हुई? 5000। 2000 ये, और 2000 ये, और 1000 ये। तो इनका जो रिज़ल्ट आना चाहिए वो कितना आना चाहिए? 5000, ठीक है। देखिए रिज़ल्ट आपको 5000 मिल गया, समझ रहे हैं? अच्छा, हम यहाँ पर अब कंडीशन बदल रहे हैं। अब हम डॉक्टर गुलाटी की उन फीस को केवल ऐड करना चाहते हैं जिन्होंने 1500 से ज़्यादा फीस दी हो, ठीक है। यानी कि अब हम गुलाटी की टोटल फीस को नहीं जोड़ेंगे, बल्कि डॉक्टर गुलाटी की हम केवल उन फीस को जोड़ेंगे जिन्होंने 1500 से ज़्यादा फीस दी होगी, ठीक है। तो चलिए इस केस में क्या करेंगे, इस केस में भी हमारी 2 कॉलम से डेटा उठाया जाएगा, है ना। तो इसमें भी हमारा क्या लगेगा? सम इफ्स यहाँ पर हो गया।
फिर यहाँ पर फिर वही बात आ गई कि पहले हम लोग क्या जोड़ेंगे, इनकी रेंज, सम रेंज, ठीक है। तो हमें जोड़ने वाली चीज़ हो गई है। फिर यहाँ से हम चाहें तो पहले इन सेल को ले लेते हैं कि हमें यहाँ से डॉक्टर कौन से कंसीडर करने हैं, डॉक्टर गुलाटी। तो हमने यहाँ पे रेंज ले लिया, यहाँ पर अपना E2 से लेके E11 और उसमें सेलेक्ट कर लिया E2 को। E2 में जो हमारे डॉक्टर हैं वो डॉक्टर गुलाटी हैं, ठीक है। फिर अब हमारी दूसरी कंडीशन क्या थी, दूसरी कंडीशन ये थी कि हमें डॉक्टर गुलाटी की उन फीस को केवल सम करना है जो 1500 से ज़्यादा दी गई हो, ठीक है। तो हमें 1500 या 1500 से कम वाली फ़ीस को नहीं ऐड करना है, तो हमें वो फ़ीस ऐड करनी है। तो हमें ये फ़ीस वाला कॉलम फिर से सिलेक्ट करना पड़ेगा। तो हमने फिर से यहाँ पर रेंज ले ली, लेकिन अब यहाँ पर हमने क्राइटेरिया क्या दे दिया, ग्रेटर देन 1500, ठीक है। तो अब यहाँ पर ये क्या करेगा, ये F2 से लेके F11 दिया है हमने यहाँ पर, वो हो गई हमारी सम रेंज, यानी जोड़ेगा, ठीक है। F2 से लेके F11 की वैल्यू को जोड़ेगा, लेकिन केवल उन वैल्यूज़ को जोड़ेगा जो डॉक्टर गुलाटी की हों, ठीक है। जो फीस डॉक्टर गुलाटी को मिली उनको जोड़ेगा, लेकिन 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 डॉक्टर गुलाटी की केवल उन फीस को जोड़ेगा जो 1500 से एबव मिली हो, ठीक है। यानी कि जो अजय ने फ़ीस इनको पे करी है, वो फ़ीस पे करी है 2000 डॉक्टर गुलाटी को, ठीक है, तो वो ऐड होगी। फिर ये बात करते हैं अमित की, ये तो अभय देख रहे हैं तो इनका तो हम लोग ध्यान ही नहीं देंगे। फिर आते हैं अंकिता के पास, अंकिता को डॉक्टर गुलाटी देख रहे हैं, इनकी फ़ीस कितनी है 2000, तो ये भी ऐड हो जाएगी, हमारी हो गई 4000। फिर अभय आ गए, गीता आ गई, अभय आ गए, फिर ये डॉक्टर गुलाटी आ गए, ठीक है। तो इनको कितनी मिल रही है 2500, ठीक है, ये भी कंसीडर करी जाएगी। फिर गुलाटी को अगली फ़ीस कितनी मिल रही है 2000, तो डॉक्टर गुलाटी को ये भी 2000 फीस मिल रही है, यानी कि ये भी 1500 से ज़्यादा है। ये देखिए, ये जो लास्ट वाले अंकित हैं, ये डॉक्टर गुलाटी इनको देख रहे हैं, लेकिन इनको कितनी फ़ीस मिल रही है 1000, तो ये हमें कंसीडर नहीं करना है, ठीक है। तो हमारी टोटल कितनी हो गई 2000, ये हो गई 2000, ये हो गई 4000 हो गया। 4000 में 2500 ऐड कर लेंगे तो आपकी 6500 हो गई, और ये 2000 ऐड हो जाएगी तो 8500 हो जाएगी। हमारी हट कौन सी जाएगी, ये जो 1000 फीस है ना, जो अंकित की फ़ीस है वो हमें इंक्लूड नहीं करनी है। तो देखिए कितना आ गया हमारा 8500, वो आपकी 1000 ऐड नहीं करी, है ना। तो इस तरीके से चीज़ें कर सकते हैं। अच्छा देखिए, अब हम ये जानना चाहते हैं कि डॉक्टर गुलाटी को कोल्ड के पेशेंट से कितनी फ़ीस मिलती है जो जनरल वार्ड में एडमिट है। अब हम क्या जानना चाहते हैं कि डॉक्टर गुलाटी, ठीक है, जो कि कोल्ड के पेशेंट देखते हैं, और वो पेशेंट जो जनरल वार्ड में एडमिट है। तो यानी कि हमारी कंडीशन क्या हो गई, हम केवल उन पेशेंट की फ़ीस को ऐड करना चाहते हैं, हम केवल उन फीस को ऐड करना चाहते हैं डॉक्टर गुलाटी की जो हमारी तीनों कंडीशन को सेटिस्फाई करें, ठीक है। पहली कंडीशन ये कि जो उनके डॉक्टर हों वो डॉक्टर गुलाटी हों, और दूसरी कंडीशन ये कि उनको जो डिज़ीज़ हो वो कोल्ड हो, और तीसरी कंडीशन हमारी वो है कि जो उनका वार्ड हो वो जनरल हो, ठीक है। तो यहाँ पर भी हमारा कौन सा फंक्शन काम करेगा, सम इफ्स का। तो हमने इक्वल्स टू लगाया, SUMIFS लगाया, ब्रैकेट लगाया, हमें जोड़ना क्या है, जोड़ना हमें उनकी फ़ीस है, ठीक है। फिर सीक्वेंस वाइज चलते हैं कि मान लीजिए हमें डिज़ीज़ क्या लेनी है, डिज़ीज़ यहाँ से हमें लेनी है कोल्ड, हमने डिज़ीज़ वाली कॉलम सेलेक्ट कर ली और यहाँ पर कोल्ड को क्राइटेरिया दे दिया। फिर यहाँ से हमारा दूसरा कंडीशन क्या थी कि हमें जो वार्ड लेने हैं वो केवल जनरल लेने हैं, तो पहले हम लोग वार्ड वाला कॉलम सेलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ से हमारा वार्ड वाला कॉलम सेलेक्ट हो गया। अब हमें वार्ड कौन सा लेना है, जनरल, तो हमने जनरल सेलेक्ट कर लिया। फिर तीसरी जो हमारी कंडीशन थी वो थी हमारी डॉक्टर गुलाटी हमें चाहिए थे, ठीक है। तो यानी कि डॉक्टर गुलाटी हमारे कौन से कॉलम में आएंगे, जिसमें हमारे डॉक्टर्स के नाम लिखे गए हैं, तो ये हमारे डॉक्टर्स वाली कॉलम सेलेक्ट हो गई। इसमें से हमें कौन से डॉक्टर लेने हैं, डॉक्टर गुलाटी, ठीक है। तो देखिए हम लोग चेक कर लेते हैं, पहले क्रॉस चेक कर लेते हैं कि पहले जो पेशेंट हैं जो अजय हैं वो जनरल वार्ड में एडमिट हैं और उनको डॉक्टर गुलाटी देख रहे हैं, तो इनकी फ़ीस ऐड होनी चाहिए, ठीक है। फिर अमित की बात करते हैं, तो अमित को तो फीवर है, हमें इनको कंसीडर नहीं करना है। फिर उदय को कोल्ड है, जनरल वार्ड में एडमिट है, ये हमारी दो कंडीशन को तो सेटिस्फाई कर रहे थे, लेकिन थर्ड कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पर जो डॉक्टर हैं वो डॉक्टर गीता आ गई। फिर बात करते हैं अंकिता की, तो अंकिता यहाँ पर
डिजीज़ ही इनको मलेरिया है तो बाकी तो हमारी कोई मतलब ही नहीं है, बाकी दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही हैं, लेकिन पहली कंडीशन ही ये हमारी सेटिस्फाई नहीं कर रही हैं, ठीक है। तो यानी कि ये भी हम लोग कंसीडर नहीं करेंगे। फिर बात करते हैं मोहित की। मोहित की बात करते हैं, मोहित को कोल्ड है, हम लोग इन पर ध्यान देंगे, लेकिन जैसे ही हम लोग इनके वार्ड की तरफ बढ़ते हैं तो वार्ड इनका हो जाता है प्राइवेट, तो हम यहीं से स्विच कर जाएंगे, क्योंकि हमें फिर आगे देखने की ज़रूरत ही नहीं कि उनको डॉक्टर कौन देख रहा है। फिर नेक्स्ट आते हैं अर्चना की तरफ। अर्चना को फीवर है, ये तो हमारी पहली कंडीशन को ही नहीं सेटिस्फाई कर रहे हैं, तो हमें आगे बढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है। फिर बात करते हैं सरिता की। सरिता को भी सेम वही सिचुएशन है कि कंसीडर नहीं करेंगे, क्योंकि इनको भी डिजीज़ जो है वो फीवर है। फिर बात करते हैं गोपाल की, तो गोपाल को मलेरिया है, इनको भी हमें कंसीडर नहीं करना है। फिर बात करते हैं सुरेश की। सुरेश को कोल्ड है, बिल्कुल कोल्ड है, और इनको जो वार्ड अलॉट किया गया है वो भी जनरल है, और इनको जो डॉक्टर देख रहे हैं वो भी डॉक्टर गुलाटी देख रहे हैं, तो इनको हमें ध्यान देना है, ठीक है। फिर बात करते हैं नेक्स्ट अंकित की। अंकित को कोल्ड है, बिल्कुल कोल्ड है, जो इनको वार्ड अलॉट किया गया है वो भी जनरल किया गया है, और जो इनको डॉक्टर देख रहे हैं वो डॉक्टर गुलाटी देख रहे हैं, तो इनकी टोटल जो इनकम आनी चाहिए कोल्ड के पेशेंट से जो कि जनरल वार्ड में एडमिट हैं, तो टोटल इनकम हमारी डॉक्टर गुलाटी की कितनी होनी चाहिए? 5000। रिजल्ट देखिए क्या आ गया? 5000, ठीक है। आई थिंक क्लियर हो रहा होगा आपको कि सम इफ्स में क्या डिफरेंस आ रहा है ना। तो ये आप ध्यान रखें कि आपको कैसे करना है, कहाँ पे कौन सा फंक्शन यूज़ करना है, कहाँ पे क्या चीज़ कंडीशन लगानी है, कैसे कंडीशन लगानी है, कौन सी रेंज लेनी है, तो ये सब चीज़ें आपको बहुत ही ध्यानपूर्वक करनी होगी, ठीक है। अच्छा, फिर हम लोग एक और फार्मूला लगा सकते हैं कि हमें एस नाम के जितने भी पेशेंट हैं उनसे कितनी फ़ीस मिलती है, ठीक है। तो हम लोग वो भी इस पर अप्लाई कर सकते हैं। हमने यहाँ पर कहा कि एस नाम के, है ना, तो यहाँ पर हमारा केवल एक ही कॉलम में कंडीशन लग रही है, तो यहाँ पर हमारा फंक्शन कौन सा लगेगा? सम इफ़, ठीक है। सम इफ़ लगा लिया, यहाँ से हमने नेम वाला कॉलम सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। फिर हमने क्राइटेरिया क्या दे दिया? क्राइटेरिया में हमें डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर हमें क्या लिखना है? एस से जो स्टार्ट हो रहे हो, ठीक है। तो ये हमारा एस से स्टार्ट होने वाला क्राइटेरिया लग गया, ठीक है। फिर उसके बाद एनी नंबर ऑफ़ कैरेक्टर्स हो सकते हैं। फिर हमें जोड़ना क्या है? उनकी फ़ीस। तो हमारे पास केवल 2 ही ऐसे पेशेंट हैं जिनका नाम एस से स्टार्ट हो रहा है, एक है हमारी सरिता और एक है सुरेश, ठीक है। तो जो सरिता फ़ीस पे कर रही हैं वो फ़ीस पे कर रही हैं 1000, और जो सुरेश फ़ीस पे कर रहे हैं वो है 2000, तो टोटल इनकी जो फ़ीस आएगी वो आएगी 3000, है ना। तो इस तरह से भी चीज़ें कर सकते हैं। फिर अगर हमें ए नाम से करना होता है तो हमें अंकित हो गए, अमित हो गए, अंकिता हो गए, इस तरह से अर्चना करना है जो ए से स्टार्ट हो रहे हो, ए पे एंड हो रहे हो, ऐसे कुछ नाम करने हो तो हम लोग वही सेम कंडीशन लगा सकते हैं जैसा कि हम लोगों ने काउंटिंग फंक्शन में किया था। इक्वल्स टू लगाया, SUMIF लगाया, ठीक है। फिर हमने यहाँ से ये वाली कॉलम सेलेक्ट कर ली, फिर कॉमा लगाया, फिर हमने यहाँ पर क्राइटेरिया हमें क्या देना है? ए से स्टार्ट हो रहा हो, ए पे एंड हो रहा हो, तो ए कर लिया, ठीक है। तो यानी यहाँ पर क्या होगा कि मिडिल में एनी नंबर ऑफ़ कैरेक्टर्स आ सकते हैं, लेकिन स्टार्टिंग लेटर और एंड लेटर ए होना चाहिए, ठीक है। तो वो ये क्राइटेरिया दे दिया। और फिर हमने सम रेंज, तो वही सेम जोड़ने वाली कॉलम को सिलेक्ट कर लिया, है ना। तो ये हो गया। तो यहाँ पर भी आपका 4000 आ गया। तो अंकिता है और अर्चना है जो ए से स्टार्ट हो रहे हैं और ए पे एंड हो रहे हैं, ये 2000 हो गई और ये 2000 हो गई, ठीक है। इस तरीके से हो सकता है। अच्छा, अब हम थोड़ा निगेटिविटी की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। निगेटिविटी की तरफ बढ़ने का मतलब हो गया कि अब हम चाहते हैं कि हम केवल उन पेशेंट की फ़ीस को ऐड करना चाहते हैं जिनके नाम ए से स्टार्ट ना होते हों। अब देखिए हमारी कंडीशन बदल गई। अब हमारी जो कंडीशन है वो हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि हमें उन पेशेंट की फ़ीस को ऐड कर दीजिए जिनके नाम ए से स्टार्ट ना होते हों, ठीक है। यानी कि अब हमें कंडीशन नॉट की लगानी है, यानी कि अब हम पॉजिटिव में नहीं चलेंगे, अब हम लोग नेगेटिव में चलेंगे। यानी कि अभी तक हम लोग कह रहे थे कि ए से स्टार्ट होते हों, ए पे एंड होते हों, इस तरह की बात कर रहे थे, लेकिन अब हमने कंडीशन बदल दी। हम चाहते हैं कि हमें वो नाम ही नहीं चाहिए जो ए से स्टार्ट होते हों। उस केस में क्या करेंगे?
ठीक है। तो उस केस में आपका सम इफ फंक्शन काम करेगा, इक्वल्स टू SUMIF, सम इफ फंक्शन लगाएंगे तो यहाँ पर जो हमारी रेंज होगी वो फिर से नाम ही होगी, ठीक है। फिर अब बात करते हैं कि अगर हमने अभी तक क्या कर रहे थे, अभी तक हम लोग डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लगाते थे, तो हम लोग क्या करते थे कि हम लोग जो भी हमें लेना होता था वो लेते थे। तो हम लोग ए करते थे, ए से स्टार्ट हो। तो अब हमें चाहिए नहीं कि ए से स्टार्ट हो, तो हमें यहाँ पर नॉट का साइन लगाना होगा। लेस देन लगाया, ग्रेटर लगाया और यहाँ पर हमने ए लिख दिया और स्टार लगा दिया। इससे क्या होगा, ये उन नाम को एक्सक्लूड कर देगा जो ए से स्टार्ट हो रहे हो, ठीक है। और ए के बाद कितने भी नंबर का कैरेक्टर्स हो सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह की चीज़ें। फिर हमें जोड़ना क्या है, जोड़ना उनकी फ़ीस है, ठीक है। तो अब हम लोग देख लेते हैं, पहले पेशेंट जो हैं वो हमारे अजय हैं, इनको हमें कंसीडर नहीं करना। दूसरे पेशेंट हमारे अमित हैं, इनको कंसीडर नहीं करना। तीसरे पेशेंट हमारे उदय हैं, इनकी फ़ीस हमारी 1200 आ रही है, इनको कंसीडर करना है। फिर अंकिता है, इनको कंसीडर नहीं करना है। फिर मोहित हैं, इनको कंसीडर करना है, ठीक है। तो 1200 हमारी थी, 1500 और हो गई, तो हमारी 2700 हो गई। फिर अर्चना आ गई, इनकी फ़ीस को हमें कंसीडर नहीं करना है क्योंकि ये ए से स्टार्ट हो रहे हैं। फिर सरिता आ गई, सरिता की जो फ़ीस है वो हमारी 1000 है, ठीक है। हमारी 2700 हो गई थी, अब हमारी हो गई 3700। फिर बात करते हैं गोपाल की, तो गोपाल को भी हमें ऐड करना है, ठीक है। तो हमारी 3700 हो गई थी, तो 3700 में हमने 2500 को ऐड किया, तो हमारा टोटल हो गया 6200, ठीक है। तो हमारा 6200 हो गया। फिर हमारी बात करते हैं सुरेश की, इनकी फ़ीस भी हमारी ऐड हो जाएगी, तो वो हमारा हो जाएगा 8200, ठीक है। फिर हमारे नेक्स्ट पेशेंट आते हैं, हमारे अंकित हैं, जिनकी फ़ीस हमें 1000 मिल रही है, जिनको हमें कंसीडर नहीं करना है क्योंकि इनका नाम जो है वो ए से स्टार्ट हो रहा है। तो हमारी कितनी टोटल फ़ीस बन गई, 8200। जैसा कि रिजल्ट आप देख रहे हैं 8200 फ़ीस बन गई, है ना। तो आप जो भी कंडीशन लगाना चाहें वो आप कंडीशन लगा सकते हैं, जिस तरह की कंडीशन लगाना चाहें हम लगा सकते हैं। जैसा कि अभी हम लोगों ने फ़ीस में बात करी थी कि हम 1500 से ज़्यादा वालों को ऐड कर रहे थे, अब हम करना चाहते हैं कि हम केवल 1500 वालों को नहीं इंक्लूड करना चाहते, बाकी सबको ऐड करना चाहते हैं, ठीक है। उस केस में भी आपका सम इफ फंक्शन काम कर जाएगा। आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर आपने इक्वल्स टू लगाया, SUM सम लगाया, इफ़ लगाया। फिर आपने क्या करा, यहाँ पर आपने रेंज ले ली, ठीक है। फिर यहाँ पर आपने क्राइटेरिया दे दिया कि हमें 1500 को इंक्लूड नहीं करना है, तो आपने नॉट लगाया, यहाँ पर 1500 कर दिया, ठीक है। बाकी हमने यहाँ पे कोई कंडीशन नहीं दी, तो ये केवल 1500 वालों को नहीं ऐड करेगा, बाकी सबको ऐड करेगा। एंटर कर दीजिए, तो ये हमारे 13700 आ गई, ठीक है। तो हमारी टोटल फ़ीस जो बन रही थी वो बन रही थी 16700, ठीक है। तो अब कौन सी हट गई, एक ये 1500 हट गए, ठीक है, एक ये 1500 हट गए, यानी कि 3000 कम हो गए, ठीक है। तो सीधे सीधे आपको दिख रहा है 16000 थी 13000 आ गई, है ना। तो आपको 3000 यहाँ पर कम हो गए, है ना, जो कि 1500 आए हुए हैं। इस वजह से आप इस तरह से जो भी कंडीशन लगाना चाहें वो आप बड़े आसानी से लगा सकते हैं। आई थिंक आपको सम इफ़ और सम इफ में डिफरेंस भी समझ में आ गया होगा और उसका प्रॉपर यूज़ भी आ गया होगा, ठीक है। देखिए ये सम इफ्स की डेफिनेशन है। सम इफ्स की डेफिनेशन क्या कहती थी, एट्स द सेल स्पेसिफाइड बाय अ गिवन सेट ऑफ कंडीशंस, यानी कि यहाँ पर बात आ जाती एक से ज़्यादा जब आपको कंडीशंस देनी हो उस केस में आप सम इफ्स का यूज़ करेंगे। तो देखिए सिंटेक्स इसका क्या कहता है, सम इफ, सम रेंज, क्राइटेरिया, रेंज 1, क्राइटेरिया। देखिए बाकी सब ऑप्शनल दे दिए, है ना, तो ये आपको ध्यान रखना है। अच्छा, जैसा कि एग्जांपल हम लोग देख रहे हैं कि सम इफ्स लगाया हमने, F2 से लेके F11 सेलेक्ट कर लिया। सम रेंज जो हमारी हो गई वो F2 से F11, यानी कि उन्होंने कितनी फ़ीस पे करी है वो हमें ऐड करनी है। लेकिन जो हमने क्राइटेरिया रेंज दी थी वो हमारी F2 से लेके F11 हो गई, यानी कि फिर से हमने वही कॉलम को सिलेक्ट कर लिया, फ़ीस वाले कॉलम को, लेकिन उसमें हमने कंडीशन लगा दी 1500 से ज़्यादा वाली फ़ीस को केवल ऐड करना है। तो जैसा कि रिज़ल्ट आपका 10500 आया था। फिर अब हमने यहाँ पर क्या करा है कि हमने यहाँ पर फिर एक कंडीशन लगाई है दूसरे फंक्शन में कि हम यहाँ पर ये जानना चाहते हैं कि F2 से लेके F11 यानी कि फ़ीस वाला कॉलम सेलेक्ट करा है, फिर लेकिन हमने ये तो जोड़नी वाली बात आ गई, है ना, सम रेंज में आ गया।
फिर हमारा जो पहला क्राइटेरिया रेंज है वो हमारा F2 से F11 तक है, जैसा कि पहले वाली एग्जांपल में हमने किया था। ठीक है, उसमें भी हमने सेम कंडीशन वही लगा दी, लेकिन इसमें हमने एक और कंडीशन ऐड करा दी, C2 से लेके C11 यानी डिजीज़ वाला कॉलम ऐड करा दिया, और उसमें जो क्राइटेरिया दे दिया वो दे दिया हमने कोल्ड। ठीक है, तो वो हमारी रिजल्ट कितना आ गया 4000। फिर हमारा जो नेक्स्ट एग्जाम्पल है सम इफ्स का, उसमें हम लोगों ने फिर से सम रेंज में हमने फीस वाला कॉलम सेलेक्ट कर लिया, और जो क्राइटेरिया रेंज 1 है उसमें हमने डिजीज़ वाला कॉलम सेलेक्ट कर लिया, और उसमें जो डिजीज़ दे दी वो कोल्ड दे दी। और फिर हमने दूसरा हमने फिर कॉलम सेलेक्ट करा जो कि है वार्ड का कॉलम, और D2 से लेके D11, और हमने उसमें वार्ड को कौन सा देखना था, जनरल का। तो जनरल वार्ड से जो कोल्ड के पेशेंट हैं उनसे हमें कितनी फ़ीस मिलती है, वो हमें मिलती है 6200। ये हो गया। ठीक है, फिर अब आपका जो नेक्स्ट फंक्शन आ रहा है वो है आपका सम प्रोडक्ट। तो देखिए सम प्रोडक्ट जैसा कि नाम ही है सम प्रोडक्ट, यानी कि कुछ प्रोडक्ट्स आपने करे हैं फिर फाइनली उनको ऐड कर दिया है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या कर रहा है, रिटर्न्स द सम ऑफ द प्रोडक्ट्स ऑफ द करेस्पॉन्डिंग रेंजेस और एरेज। जो भी आप रेंजेस दे रहे हैं उनका प्रोडक्ट कर रहा है। ठीक है, और प्रोडक्ट करने के बाद जो रिजल्ट आ रहा है उन सबको ऐड कर दे रहा है। ठीक है, तो ये काम है इसका। तो सम प्रोडक्ट में क्या कर रखा है, देखिए सिंटेक्स इसका देखिए, सम प्रोडक्ट लिखा आपने, एरे 1 दी। अगर आप एक भी एरे देते हैं तब भी वो उन्हीं को ऐड कर लेगा। ठीक है, अगर आप एक से ज़्यादा एरे देते हैं तो उनके एरे के करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को मल्टीप्लाई करेगा, और देन जो उनका रिजल्ट आएगा उनको सम कर लेगा। ठीक है, तो ये चीज़ हो गई। जैसा कि हमने एग्जाम्पल में दिखाया यहाँ पर सम प्रोडक्ट हमने C2 से लेके C6 ले लिया। यहाँ पर हमने सिंगल एरे ले ली, तो सिंगल एरे ले ली तो जो भी वैल्यू C2 से लेके C6 तक होगी उनको सीधे सीधे ऐड कर देगा, क्योंकि यहाँ पर प्रोडक्ट करने के लिए दूसरा कोई कॉलम नहीं लिया है हमने। वहीं पर दूसरे एग्जाम्पल में हमने सम प्रोडक्ट का यूज़ किया है। यहाँ पर हमने 2 कॉलम ले रखे हैं, एक C वाला कॉलम ले रखा है जिसमें रेंज हमने ले रखी है C2 से लेके C6, एक दूसरा कॉलम ले रखा है जिसमें हमने रेंज ले रखी है D2 से लेके D6। तो ये क्या करेगा, C2 D2 का मल्टीप्लाई करने के बाद जो रिजल्ट आएगा, C3 D3 का जो मल्टीप्लाई करने के बाद रिजल्ट आएगा, C4 D4 के जो मल्टीप्लिकेशन से जो रिजल्ट आएगा, C5 D5 के जो मल्टीप्लिकेशन से रिजल्ट आएगा, C6 D6 के जो मल्टीप्लिकेशन से रिजल्ट आएगा, उन सबको ऐड कर देगा, और जो फाइनल हमें रिजल्ट मिलेगा वो 2500 मिलेगा। तो चलिए देख लेते हैं। यहाँ पर हम सम प्रोडक्ट वाले में आ जाते हैं। तो देखिए यहाँ पर हमारा C2 कॉलम ये है। ठीक है, जिसमें हमने वैल्यूज़ कुछ दे रखी हैं। देखिए जैसा कि हमने यहाँ पर देखा कि हमने यहाँ पर पहले कॉलम में सीरियल नंबर लिख रखा है, दूसरे कॉलम में प्रोडक्ट नेम लिखा है, तीसरे कॉलम में क्वांटिटी लिख रखी है, फिर रेट लिख रखा है, फिर यहाँ पर हमें अमाउंट कैलकुलेट करना है। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं कि हमें सम प्रोडक्ट करना था, तो हमने यहाँ से C2 से लेके C6 ले रखा था। ठीक है, तो C2 से लेके C6 ले रखा था, इसका मतलब है कि वो 6, 5, 11 और 20, 31 और 15, 46 और 20, 66। तो हमारा रिजल्ट फाइनल क्या आना चाहिए, 66। वो ये कर देगा। ठीक है, अच्छा, इक्वल्स टू हमने किया SUMPRODUCT, सम प्रोडक्ट लगाया, उसके बाद हमने यहाँ से लेके यहाँ तक रेंज सेलेक्ट कर ली। ठीक है, C2 से लेके C6 तक सेलेक्ट कर ली। तो फाइनल रिजल्ट हमारा कितना आ गया, 66। तो इसने सिंपल सा क्या किया, सबको ऐड कर दिया। यहाँ पर आप सम भी लगाते तब भी आपका 66 ही आता, क्योंकि हमने दूसरी कोई एरे ली नहीं है। आप चेक भी कर सकते हैं, इक्वल्स टू सम लगाएं और यहाँ से लेके यहाँ तक सबको ऐड कर लें तो भी आपका 66 आएगा। डिफरेंस कब आएगा, डिफरेंस देखिए कब आएगा, इक्वल्स टू लगाया आपने SUM सम PRODUCT, सम प्रोडक्ट लगाया, फिर आपने यहाँ पर क्या किया, एक कॉलम ये ले ली और दूसरा कॉलम ये ले लिया। ठीक है, अब इस केस में क्या होगा कि 6 और 150 का जो मल्टीप्लाई आएगा, 5 और 200 का जो मल्टीप्लाई आएगा, 20 और 5 का जो मल्टीप्लिकेशन का रिजल्ट आएगा, 15 और 20 का जो रिजल्ट आएगा, 20 और 10 का जो मल्टीप्लाई करने पर रिजल्ट आएगा, उन सब रिजल्ट को ऐड करके तब रिजल्ट बताएगा। तो हमारा रिजल्ट कितना आ गया, 2500। अच्छा, क्रॉस चेक कर लेते हैं। यहाँ पर हमने इक्वल्स लगाया, ये वाली सेल सेलेक्ट करी और इसका हमने इसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया। सेम हमने कंट्रोल D प्रेस करके सब पे वही सेम फॉर्मूला लगा लिया। अब हम इसको ऐड कर रहे हैं क्योंकि ये प्रोडक्ट आ गया। अब हमने जैसे ही सिग्मा पे क्लिक किया तो हमारा रिजल्ट कितना आ गया, 2500। ठीक है, तो यहाँ पर इसने क्या किया, जो इनके प्रोडक्ट से जो रिजल्ट आ रहा था, ठीक है, यानी कि पहले में हमने 6 × 150 किया तो 900 आ गया, दूसरे में हमने 5 × 200 किया तो 1000 आ गया,
20 इंटू 5 किया तो 100 आ गया, 15 इंटू 20 किया तो 300 आ गया, 20 इंटू 10 किया तो 200 आ गया, और फिर फाइनली हमने इन सबको क्या कर दिया, ऐड कर दिया। तो रिजल्ट हमारा कितना आया था 2500। वही काम हमारा यहाँ पर सम प्रोडक्ट ने कर दिया कि हमारी जो एक एरे लिया उसके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को लिया, और जो दूसरी एरे लिया उसके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को लिया, और उसने दोनों करस्पॉन्डिंग एलिमेंट का मल्टीप्लिकेशन किया, और देन उसका जो रिजल्ट आया उसको जोड़ दिया। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा रिजल्ट आ गया सम प्रोडक्ट का 2500 आ गया। ये तब आया जब आपने एक से ज़्यादा रेंजेस ली थी, है ना, यानी कि आपने एरे एक से ज़्यादा ली थी। ठीक है, नहीं तो क्या करेगा, अगर आप सिंगल एरे लेंगे तो वो उसी को सीधे सीधे जोड़ देगा, तो वहाँ पर तो आपका सम फंक्शन भी काम कर जाएगा, है ना। ये तब है कि जब आपको कई सारी सेल्स का मल्टीप्लिकेशन करने के बाद जो रिजल्ट आ रहा है उनको फाइनली जोड़ना हो, तो उस केस में आपका सम प्रोडक्ट करता है ना। अच्छा, फिर हम लोग बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट फंक्शन की ओर। ठीक है, तो हमारा जो नेक्स्ट फंक्शन है वो हमारा क्या है, सम एसक्यू। ठीक है, सम एसक्यू की फुल फॉर्म होती है सम ऑफ स्क्वायर। ठीक है, तो जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं सिग्मा का साइन लगा हुआ है और एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है। एक्स की जो जो वैल्यू होंगी उनका स्क्वायर करेगा और उसके बाद जो उनकी वैल्यूज़ को ऐड कर देगा फाइनली। ठीक है, तो यहाँ पर हमें क्या कर रहा है, डेफिनेशन में क्या कर रहा है, रिटर्न्स द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द आर्गूमेंट, यानी कि जो भी आप आर्गूमेंट देंगे उनका स्क्वायर करेगा और उसके बाद जो उनके रिजल्ट आएंगे उनको सबको ऐड कर देगा। तो सिंटेक्स क्या है हमारा, सम एसक्यू लिखेंगे, फिर नंबर 1, फिर देखिए यहाँ पर स्क्वायर ब्रैकेट लिख दिया, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, यानी कि आपको एटलीस्ट 1 नंबर देना पड़ेगा, बाकी नंबर आपके ऑप्शनल हैं। तो सेम एसक्यू करेंगे तो जो भी नंबर देंगे उसका स्क्वायर करके सीधे सीधे आपको रिजल्ट दे देगा। अगर एक से ज़्यादा नंबर्स होंगे तो उन सबका स्क्वायर करेगा, उसको फाइनली ऐड कर देगा। तो जैसा कि हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं, हमने एग्जाम्पल में ले रखा है सम एसक्यू 1, 2, 3, 4, 5। तो यहाँ पर ये क्या कर रहा है कि जो आर्गूमेंट्स हमें दिए गए हैं वो हमारे 1, 2, 3, 4, 5 नंबर्स दिए गए हैं। ठीक है, तो ये क्या करेगा, जोड़ेगा, लेकिन जोड़ने से पहले क्या करेगा, इन सब के आर्गूमेंट्स के स्क्वायर करेगा, यानी कि 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25। तो चलिए ऐड करते हैं, 1 का स्क्वायर 1 हुआ, 2 का स्क्वायर 4 हुआ, तो 4 + 1 5 हो गया, 5 + 9 करेंगे तो आपका 14 हो जाएगा, 14 + 16 करेंगे तो आपका 30 हो जाएगा, 30 + 25 करेंगे तो आपका 55 हो जाएगा। तो रिजल्ट क्या आ गया आपका 55। वही सेम काम हमने A2 से लेके A6 में रेंज सेलेक्ट करके किया है। तो चलिए देख लेते हैं, यहाँ पर हमने कुछ वैल्यूज़ दे रखी हैं। यहाँ पर हमने कुछ वैल्यूज़ दे रखी हैं 1, 2, 3, 4, 5। हम लोग यहाँ पर लगा रहे =SUMSQ, सम SQ लगाया आपने, और यहाँ पर हमने क्या करा, इन रेंज को सिलेक्ट कर लिया। ठीक है, तो फाइनली रिजल्ट हमारा कितना आ गया 55। कैसे आया, देखिए यहाँ पर हमने एक नंबर लिया सपोज, ठीक है, उसका स्क्वायर कर रहे हैं, इक्वल्स टू, या तो हम क्या करें, इसका इनटू इससे मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है, तो भी हमें वही सेम रिजल्ट मिलेगा। कंट्रोल D कर दिया, फिर फाइनली हमने क्या करा, यहाँ पर जाके इन सबको ऐड कर लिया। ठीक है, ये हो गया हमारा रिजल्ट, कितना आ गया आपका 55। ठीक है, इस तरीके से आप कर सकते हैं। तो ये यहाँ पे क्या कर रहा है कि जितने भी नंबर्स दिए गए हैं पहले उनका स्क्वायर कर रहा है, देन उन सबको नंबर्स को ऐड कर दे रहा है। ठीक है, स्क्वायर करने के बाद जो रिजल्ट आ रहा है उन सबको ऐड कर रहा है, यानी कि 1 + 4 + 9 + 16 + 25, तो फाइनल रिजल्ट हमारा कितना आ रहा है 55। तो ये तरीका हो गया आपका, है ना। या फिर आप अगर स्क्वायर करना चाहते हैं तो आप सिंपल से ये कर सकते हैं, ये नंबर ले लीजिए, कैप लगा लीजिए, ठीक है, और 2 कर दीजिए, एंटर कर दीजिए, तब भी वही सेम रिजल्ट आ जाएगा। आप इस तरह से भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, फाइनली फिर इसको सम कर लीजिए। तीसरा तरीका है आपका कि इक्वल्स टू करें, POWER पावर फंक्शन का यूज़ कर लें। ठीक है, जो भी नंबर आपको लेना है वो लिख लें, और कितनी पावर करनी है 2 करनी है, तो ये आपका इस तरह से कर सकते हैं। कंट्रोल D कर लें, फिर फाइनल उसको ऐड पे क्लिक कर लें, तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। या तो आप पावर फंक्शन का यूज़ कर लें, या फिर आप कैप का यूज़ कर सकते हैं। 6 के ऊपर बना होता है, शिफ्ट के साथ अगर 6 प्रेस करेंगे तो आपका कैप लग जाता है, तो पावर करने के काम आता है। ठीक है, या फिर आप सेम सेल का उसी सेल से मल्टीप्लाई कर दें, तब भी आपको स्क्वायर मिल जाएगा, है ना। ठीक है, उसको फिर फाइनली वो सम कर रहा है, वही काम आपका
सम एसक्यू कर रहा है, यानी कि स्क्वायर्स का सम करता है। आई थिंक क्लियर हो गया होगा। ठीक है, फिर हम लोग बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट फंक्शन की ओर। देखिए जो नेक्स्ट फंक्शन है वो आपका सम x2m/2। ठीक है, तो हमें यहाँ पर क्या मतलब है कि यहाँ पर ये सम कर रहा है x² माइनस y²। ठीक है, तो यानी कि यहाँ पर क्या कर रहा है कि यहाँ पर हमें दो एरे देनी पड़ेगी, एक में हमारी x की वैल्यूज़ हो जाएंगी, एक में हमारी y की वैल्यूज़ हो जाएंगी। ठीक है, फिर हमें क्या करना होगा, हम जो एरे x में जो भी एलिमेंट दिया उनका स्क्वायर करेंगे और एरे y में जो एलिमेंट दिया उनका स्क्वायर करेंगे। ठीक है, और उनका हमें करस्पॉन्डिंग माइनस करने के बाद ऐड कर देना है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा जो फॉर्मूला बन रहा है सिग्मा x² माइनस y²। कह रहा है डेफिनेशन उसकी, सम्स यानी कि जोड़ेगा द डिफरेंसेस बिटवीन द स्क्वायर्स ऑफ द टू करस्पॉन्डिंग रेंजेस और एरेज। ठीक है, यानी कि जो भी करस्पॉन्डिंग रेंजेस हमने दे रखी होगी उनके स्क्वायर को माइनस करेगा और फिर जो रिजल्ट आएगा उन सबको ऐड कर देगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग एग्जांपल देख लेते हैं। जैसा कि हमने यहाँ पर एक एरे ले रखी है 4, 5, 6 और एक एरे ले रखी है 1, 3, 2। तो देखिए 4 का स्क्वायर कितना हुआ 16, 1 का स्क्वायर कितना हुआ 1, तो 16 माइनस 1 करेंगे तो रिजल्ट आएगा 15। ठीक है, तो पहली वैल्यू हमारी होगी 15। फिर हमारा आ रहा है 25। ठीक है, 25 आ गया, 5 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर हो गया हमारा 9। 25 में से 9 करेंगे तो बचेगा हमारा 16। ठीक है, और अभी हमारा कितना बचा था 15। 15 और 16 हमारा कितना हो गया 31। ठीक है, फिर हमारा नेक्स्ट 6 का स्क्वायर करेंगे वो होगा 36 और 2 का स्क्वायर हो जाएगा हमारा 4। 36 में से 4 माइनस करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 32 और हमारा फाइनल रिजल्ट कितना आया था अभी तक 31। 31 में 32 को ऐड करेंगे तो रिजल्ट कितना आ जाएगा हमारा 63, है ना। तो देखिए रिजल्ट कितना आ रहा है 63। चलिए चेक कर लेते हैं हम लोग। यहाँ पर आते हैं तो यहाँ पर देखिए हमें नंबर्स दिए गए हैं कुछ, नंबर 1 नंबर 2 हमने ले लिया। ठीक है, या फिर हम इसको क्या करते हैं x और y लिख लेते हैं। ये x हो गई और ये y हो गई। ठीक है, तो हम यहाँ पर क्या करते हैं x² निकालते हैं, x² लिख लेते हैं इसको और यहाँ पर हम y² कर लेते हैं इसको, समझ ले y² हो जाता है। तो हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे इक्वल्स टू दिस इनटू दिस कर ले। ठीक है, तो हमारा रिजल्ट आ जाएगा, कंट्रोल D कर लेंगे, ये आ गया। फिर कंट्रोल R कर लीजिए तब भी आपको सेम रिजल्ट मिल जाएगा। ये आपको क्या 1 का स्क्वायर कर रहा है, 3 का स्क्वायर कर रहा है और 2 का स्क्वायर कर रहा है। ठीक है, तो हमें यहाँ पर क्या करना है x² माइनस y² करना है। ठीक है, तो हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा x² में हमारी वैल्यूज़ कितनी है 16, y² में जो वैल्यूज़ आई वो हमारी कितनी आई है ये। इसी तरीके से हमने इसमें वैल्यूज़ कर ली। ठीक है, और फाइनल हमने क्या कर लिया इन सबको ऐड कर लिया। ठीक है, तो हमारा फाइनल रिजल्ट कितना आ गया 63। ठीक है, तो देखिए हमने क्या करा x और y दो वैल्यूज़ ले रखी थी। हमने x और y दो वैल्यूज़ ले रखी थी। ठीक है, फोर 5 6 x की वैल्यू ले रखी थी, y की वैल्यू 1 3 2 ले रखी थी। तो हमें क्या करना था x² माइनस y² करना था। तो हमने पहले x² किया यानी कि 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36। इसी तरीके से हमने y का स्क्वायर करा यानी कि 1 का स्क्वायर 1, 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4। ठीक है, फिर हमें फाइनली इनका क्या करना था माइनस करना था x² माइनस y²। तो 16 माइनस 1 किया तो 15 आ गया, 25 माइनस 9 किया तो 16 आ गया, 36 माइनस 4 किया तो 32 आ गया। फिर फाइनली हमें क्या करना था सिग्मा मतलब सबको जोड़ना है। तो 15 प्लस 16 प्लस 32 किया तो फिर रिजल्ट हमारा कितना आ गया 63, जो कि आपका रिजल्ट आ रहा था। ठीक है, तो सम x² माइनस y², तो फंक्शन क्या लगाएंगे सम x2m/2। ठीक है, तो आप इस तरह से कर सकते हैं। फिर बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट फंक्शन की तरफ। देखिए नेक्स्ट फंक्शन क्या है कि सम x2 यानी कि सम x² p का मतलब प्लस y2 मतलब y²। तो यहाँ पर देखिए आपको क्या फॉर्मूला दिया गया सिग्मा x² प्लस y²।
यानी कि वहाँ पर आपने क्या था सिग्मा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर किया था, पर यहाँ पर क्या करेंगे कि करस्पॉन्डिंग एरे का स्क्वायर करेंगे, उनको ऐड करके फाइनली उनका जो रिजल्ट आएगा उनको ऐड कर देंगे। ठीक है, अच्छा तो यहाँ पर डेफिनेशन क्या कर रहा है, रिटर्न्स द सम टोटल ऑफ द सम्स ऑफ द स्क्वायर ऑफ नंबर्स इन द टू करस्पॉन्डिंग रेंजेस और एरेज। यानी कि ये क्या करेगा, जो भी आपकी करस्पॉन्डिंग रेंजेस में नंबर्स दिए हैं उनका पहले स्क्वायर करेगा, ठीक है, फिर उन दोनों को ऐड कर लेगा और जो उनके रिजल्ट्स आएंगे, करस्पॉन्डिंग रिजल्ट्स आएंगे, उन सबको ऐड कर देगा। तो फाइनल हमारा क्या फॉर्मूला बन जाएगा, सिग्मा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, जैसा कि हम लोगों ने पिछली बार किया था एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का जो रिजल्ट आया था उसका हमने सिग्मा किया था। यहाँ पर हमें एक्स स्क्वायर का जो रिजल्ट आएगा और जो वाई स्क्वायर का जो रिजल्ट आएगा उन सबको ऐड करना है और फाइनली जो रिजल्ट आएगा उन सबको ऐड कर देना है। ठीक है, तो हम लोग सिंटेक्स देख लेते हैं। सम एक्स टू पी वाई टू, यहाँ पर हमें पहला एरे है एरे एक्स और दूसरी एरे है एरे वाई। ठीक है, तो हमने यहाँ पर एग्जाम्पल में दिया है सम एक्स टू पी वाई टू, तो हमने एक एरे ले ली 4 5 6 और दूसरी एरे ले ली हमने 1 3 2। ठीक है, तो अब हमें यहाँ पर सिंपल सा काम करना क्या है कि यहाँ पर हमें 4 का स्क्वायर करना है, 5 का स्क्वायर करना है, 6 का स्क्वायर करना है। ठीक है, तो वैसे फाइनली ये कैसे करेगा कि 4 का स्क्वायर करेगा उसमें 1 के स्क्वायर को ऐड कर देगा, फिर 5 का स्क्वायर करेगा उसमें 3 के स्क्वायर को ऐड कर देगा, फिर 6 का स्क्वायर करेगा उसमें 2 के स्क्वायर को ऐड कर देगा। तो जो अब इंडिविजुअल रिजल्ट आए हैं उन सबको सम कर देगा। तो चलिए देखते हैं 4 का स्क्वायर कितना होगा 16, 1 का स्क्वायर कितना होगा 1, 16 और 1 कितना हो जाएगा 17, फिर आता है 5 का स्क्वायर कितना होगा 25, 3 का स्क्वायर कितना होगा 9, 25 और 9 कितना हो जाएगा 34। ठीक है, अच्छा और उधर हमारा कितना हो गया था 17, 17 3 का कितना हो गया 51, 34 वो और 17 वो, है ना, तो 51 हो गया। अच्छा 6 का स्क्वायर कितना होगा 36, 2 का स्क्वायर कितना होगा 4, 36 और 4 कितना हो जाएगा हमारा 40, और अभी हमारा रिजल्ट कितना आया था 51, 51 और 40 कितना हो जाएगा हमारा 91। ठीक है, तो फाइनल रिजल्ट हमारा कितना आ गया 91। चलिए चेक कर लेते हैं। अब जो है वो हमारा फंक्शन है सम एक्स टू पी वाई टू। ठीक है, तो जैसा कि हम लोगों ने फिर से नंबर्स ले रखे हैं एक्स और वाई। ठीक है, हम लोग उसको ठीक है, तो यहाँ पर हमारा क्या है, हमें यहाँ पर क्या करना है, हमें यहाँ पर करना ये है, हमें यहाँ पर क्या करना है एक्स स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पर हमें क्या करना है वाई स्क्वायर। ठीक है, अच्छा अब एक्स स्क्वायर कैसे आएगा, इक्वल्स टू किया। ठीक है, पी ओ डब्ल्यू ई आर पावर फंक्शन का भी यूज़ कर सकते हैं। आपने क्या करा, कॉमा करा 2 कर लिया, इस तरह से कर लिया, कंट्रोल डी कर लिया, फिल हो गया, इसमें कंट्रोल आर कर लिया, इसमें भी वही सेम फार्मूला आ जाएगा। ठीक है, फिर फाइनली आपको क्या करना है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर करना है। तो यहाँ पर आपने क्या करा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कर लिया, यानी कि आप चाहते हैं कि इन दोनों को ऐड करना। फिर आपने यहाँ पर क्लिक करा तो यहाँ पर ये आ गया, फिर आपने वही काम यहाँ पर कर दिया, कंट्रोल डी कर दिया। ठीक है, फिर आपने क्या करा, इन सबको ऐड करने के बाद रिजल्ट कितना आना चाहिए, वो आपका 91 आ गया। ठीक है, तो यहाँ पर ये क्या हुआ कि हमें क्या करना था कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है, का जो रिजल्ट आया है उनको सबको ऐड कर लेना है। तो पहले तो हमने एक्स स्क्वायर करा, 4 का स्क्वायर हमारा 16 आ गया, 5 का स्क्वायर हमारा 25 आ गया, 6 का स्क्वायर हमारा 36 आ गया। देन वाई स्क्वायर कर लिया हमने, वाई स्क्वायर में जो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स दिए, 1 का स्क्वायर 1 हो गया, 3 का स्क्वायर 9 हो गया, 2 का स्क्वायर 4 हो गया। फिर हमें क्या करना था एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर करना था। ठीक है, स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर किया तो 16 प्लस 1 कितना हो गया 17, 25 प्लस 9 कितना हो गया 34, 36 प्लस 4 कितना हो गया 40। फिर फाइनली हमें क्या करना था, उस पर सिग्मा लगा देना था। ठीक है, यानी कि सबको ऐड कर लेना था। तो फाइनल रिजल्ट आपका कितना आ गया 91। ठीक है, आई थिंक क्लियर हो गया होगा। चलिए अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट फंक्शन की तरफ। ठीक है, जैसा कि आप देख रहे हैं कि नेक्स्ट फंक्शन है आपका सम एक्स एम वाई टू। अब यहाँ पर देखिए क्या मतलब है कि सम करना है एक्स माइनस वाई का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए बदल गया चीज़ें। यहाँ पर आपको क्या करना है, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट का सब्ट्रैक्शन करना है, यानी कि डिफरेंस निकालना है, देन उसका स्क्वायर करना है, स्क्वायर कर लेंगे,
फिर उनको सबको ऐड कर लेंगे, ठीक है। यानी कि पहले x माइनस वाई करना है, फिर उसका स्क्वायर करना है, फिर जो रिजल्ट आएगा उन सबको जोड़ लेना है। तो देखिए डेफिनेशन इसकी क्या कहती है, सम्स द स्क्वायर्स ऑफ द डिफरेंसेस इन द टू करस्पॉन्डिंग रेंजेस और एरेज, ठीक है। यानी कि आपको स्क्वायर करने हैं लेकिन डिफरेंसेस के, जो भी आपकी करस्पॉन्डिंग रेंजेस हैं या जो आपने एरे ले रखी हैं उनके जो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट का डिफरेंस है उनके स्क्वायर्स का सम करना है, ठीक है। तो यहाँ पर सिंटेक्स आप देख लें, सम एक्स एम बाई टू, ठीक है। यानी कि सम एक्स माइनस वाई का स्क्वायर करना है। तो यहाँ पर भी हमने दो एरे लेनी है, एक एरे एक्स हो जाएगी, एक एरे वाई हो जाएगी। एरे एक्स के जो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट होंगे उनको हम एरे वाई के करस्पॉन्डिंग एलिमेंट से माइनस करेंगे, देन उसका स्क्वायर करेंगे, जो रिजल्ट आएगा उन सबको ऐड कर लेंगे। चलिए एग्जाम्पल समझ लेते हैं। हमने यहाँ पर फंक्शन लगाया है सम एक्स एम बाई टू, ठीक है। और हमने दो एरे दे रखी है, एक में हमने दे रखा है 4 5 6 एक एरे, दूसरी एरे हमने दे रखी है 1 3 2, ठीक है। तो अब हमें यहाँ पर रिजल्ट कैसे मिलेगा, तो हमें यहाँ पर क्या करना है, x माइनस वाई यानी कि 4 में से 1 को माइनस करना है। तो 4 माइनस 1 करेंगे तो रिजल्ट आएगा हमारा 3, ठीक है। अभी समझिएगा केवल 3 आया, ठीक है। पहला एलिमेंट से जो रिजल्ट मिला वो हमें 3 मिला। फिर 5 माइनस 3 क्या आएगा 2, ठीक है। फिर 6 माइनस 2 रिजल्ट आएगा 4। तो हमने देखा कि पहले से रिजल्ट आया हमारा 3, दूसरे से रिजल्ट आया हमारा 2 और तीसरे रिजल्ट आया हमारा 4। तो हम क्या करेंगे, 3 का स्क्वायर करेंगे तो हमारा 9 हो जाएगा, फिर 2 का स्क्वायर करेंगे तो वो हमारा 4 हो जाएगा, 9 और 4 ऐड करेंगे तो वो हमारा 13 हो जाएगा, ठीक है। और 2 का जो स्क्वायर होगा वो हमारा 4 आएगा, और जो 4 का स्क्वायर आएगा वो हमारा 16 होगा, ठीक है। तो 13 और 16 जब ऐड करेंगे तो वो हमारा रिजल्ट क्या दे देगा, 29, ठीक है। तो फाइनल रिजल्ट हमारा क्या आना चाहिए, 29। चलिए चेक कर लेते हैं। तो ये जो हमारा लास्ट फंक्शन है उसमें हमने दो नंबर्स ले रखे हैं, ठीक है। तो हमने यहाँ पर क्या करा, सपोज हमने इसको x और y मान लेते हैं, x कर लिया, इसको हमने y कर लिया, इसको हमने y कर लिया, ठीक है। तो हमें यहाँ पर क्या करना है, x माइनस वाई निकालना है। तो x माइनस वाई कर लेते हैं यहाँ पर, ठीक है। x माइनस वाई कर लेते हैं। तो हमें यहाँ पर क्या करना है, दिस माइनस दिस कर लेते हैं। सेम रिजल्ट यहाँ पर कंट्रोल डी से ले आते हैं, है ना। तो ये x माइनस वाई कर देगा, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट का सब्ट्रैक्शन कर दिया। फिर हमें क्या करना है, x माइनस वाई का स्क्वायर करना है। तो हमने क्या करा, x माइनस वाई का स्क्वायर सपोज मान ली कर लिया, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा हमारा, इक्वल्स टू POWER पावर फंक्शन का यूज़ कर लेंगे। फिर हम यहाँ पे ये करेंगे, कॉमा करके 2 कर लेंगे, तो ये हमारा इनका स्क्वायर भी कर देगा। फिर फाइनली हमें क्या करना है, उनका ऐड कर लेना है। तो जैसे ही हम लोग ऐड करेंगे तो फाइनल रिजल्ट हमारा क्या आ गया, 29, ठीक है। तो ये आपका हो गया फंक्शन आपका सम एक्स एम वाई 2, ठीक है। यानी कि पहले क्या करना है, करस्पॉन्डिंग जो एलिमेंट्स हैं उनका डिफरेंस करना है, फिर देन उसका स्क्वायर करना है, और फिर जो रिजल्ट आ रहा है उन सबको ऐड कर देना है। तो ये आपका फंक्शन होता है ना। एक बार हम लोग फिर से सारे फंक्शन पर नज़र डालते हैं। सबसे पहला फंक्शन आपका सम था, जो नॉर्मली सम करने के काम आता है। फिर आपका फंक्शन आता है सम इफ, जो एक सिंगल कंडीशन आपको लगानी हो तब आपको काम आता है ना, जोड़ेगा, लेकिन आपने जो एक सिंगल कंडीशन दे रखी है उसके अकॉर्डिंग वो ऐड करेगा। फिर दूसरा आपका आता है सम इफ्स, यहाँ पर आप मल्टीपल कंडीशन जब देनी हो तब आप कर सकते हैं, यानी कि ये उन सेल्स को केवल जोड़ेगा जहाँ पर आपकी सभी कंडीशंस मैच कर रही होंगी, ठीक है। तो जहाँ पर एक से ज़्यादा कंडीशन हो वहाँ पर आप सम इफ्स का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। सम प्रोडक्ट क्या होगा, सम प्रोडक्ट क्या करेगा, जैसा कि नाम ही है सम प्रोडक्ट, ये जितने भी प्रोडक्ट्स होंगे उनको सबको ऐड कर देगा, ठीक है। यानी कि आपने जैसे सिंपल आप घरेलू सामान खरीदते हैं तो क्वांटिटी कुछ होती है, उसका कुछ रेट होता है, फिर उन दोनों का मल्टीप्लाई करते हैं, फिर आप सबको जोड़ते हैं। तो वही सेम काम आप सम प्रोडक्ट से भी कर सकते हैं, आप क्विक रिजल्ट पा सकते हैं, है ना। एक एरे को कर लेंगे, फिर दूसरी एरे को ले लेंगे, फिर दोनों का करस्पॉन्डिंग मल्टीप्लिकेशन से जो रिजल्ट आएगा उन सबको ये ऐड कर देगा,
ठीक है। फिर आपका नेक्स्ट फंक्शन आता है सम एसक्यू, यानी कि ये करेगा सम तो करेगा, लेकिन जो भी आपने आर्गूमेंट्स दिए होंगे पहले उनका स्क्वायर करेगा और फिर देन उनको ऐड कर देगा। ठीक है। फिर आता है हमारा नेक्स्ट फंक्शन सम x2 my2। यहाँ पर क्या करेगा, ये सम तो करेगा, पहले जो इनकी करस्पॉन्डिंग एरेज होंगी दो, उनके एलिमेंट्स का स्क्वायर करेगा। ठीक है। फिर उन दोनों का डिफरेंसेस करेगा और जो उनके बाद रिजल्ट आएगा उन सबको जोड़ देगा। ठीक। अच्छा, फिर नेक्स्ट फंक्शन आता है सम x2 p/2। यहाँ पर p डिनोट करता है प्लस को, वहाँ पर m डिनोट करता था माइनस को। यहाँ पर क्या करेगा, यहाँ पर भी वो ऐड करेगा, लेकिन जो x एरे है, एरे x थी उनके एलिमेंट्स का स्क्वायर करेगा और जो एरे y थी उनके एलिमेंट्स का स्क्वायर करेगा। फिर उनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट के जो स्क्वायर्स आए हैं उनको ऐड कर देगा। ठीक है। और उनसे जो रिजल्ट आया उन सबको जोड़ देगा, ये काम करेगा सम x2 p/2। वहीं पे जो हमारा सबसे लास्ट फंक्शन है वो हमारा है सम xm/2। सम xm/2 का मतलब ये हो गया कि यहाँ पर ये पहले कोई स्क्वायर नहीं करेगा, पहले ही क्या करेगा, जो भी हमारे दो एरेज दी गई हैं x और y, उनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट का डिफरेंस निकालेगा। ठीक है। देन उसका स्क्वायर करेगा और फिर जो रिज़ल्ट आएगा उन सबको ऐड कर देगा। तो फाइनल हमारा रिज़ल्ट क्या बन जाएगा, x माइनस वाई के स्क्वायर का जो रिज़ल्ट आएगा उन सबको ये जोड़ेगा। ठीक है। आई थिंक आपको सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे। अगर आपको फिर भी कोई डाउट होता है तो आप हमें कमेंट्स बॉक्स में लिख सकते हैं, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करें। थैंक यू।